हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और मास्टर्स ऑफ हॉरर सीरीज में आज आप देखने वाले हो इसका 8वां एपिसोड सिगरेट बर्न्स, जिसके डायरेक्टर हैं जॉन कारपेंटर, जिन्हें आप सब जानते हो। नहीं जानते तो मेरी ये वाली वीडियो देख लो। इनकी जो भी मूवी आप उठाओगे वही कल्ट क्लासिक है। हैलोवीन, द थिंग, द फॉग, दे लिव, एस्केप फ्रॉम न्यूयॉर्क, क्रिस्टीन, प्रिंस ऑफ डार्कनेस, वैम्पायर्स और भी कई सारी। शायद यही वजह है कि ये एपिसोड इस शो का हाईएस्ट रेटेड एपिसोड है। बाकी एपिसोड्स अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें भी आप देख सकते हो, सारी वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगी। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है किर्बी नाम के आदमी की, जो कि एक मूवी थिएटर का मालिक है और साथ में ये डीलर है रेयर मूवीज का। मतलब कि जो मूवीज आसानी से नहीं मिलती उन्हें ये अवेलेबल कराता है। ये एक्टर है नॉर्मन रीडर, जिन्हें आप जानते होंगे द वॉकिंग डेड से, और गेमर्स जानते होंगे डेथ स्ट्रैंडिंग से। फिलहाल ये पहुंचा है एक अमीर आदमी मिस्टर बेलिंजर के बंगले पे, जो कि पुरानी फिल्मों का बहुत बड़ा शौकीन है। इसलिए ये उन मूवीज को कलेक्ट करता है और घर के अंदर उसने लगा रखा है नॉस्फेराटू का पोस्टर, जिसे सबसे पहली वैम्पायर मूवी बोला जाता है, पर यह डिबेटेबल है। खैर, उसके घर में लगे हुए हैं दो बड़े बड़े पंख, जो किसी पक्षी के तो है नहीं। अब किर्बी को बुलाने का कारण यह है कि मिस्टर बेलिंजर को एक 30 साल पुरानी फिल्म चाहिए, जो कि अब खो चुकी है। फिल्म का नाम है ला फॉर्म एब्सोल्यूट मॉन्डे, मतलब द एब्सोल्यूट एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का पूरी तरह से अंत। ऐसा बोला जाता है कि ये मूवी सिर्फ एक ही बार दिखाई गई थी, फिर सरकार ने इस मूवी को खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि इसे देखने के बाद थिएटर में बवाल मच गया। देखने वाले या तो खुद अपनी जान ले रहे थे या फिर साथ में बैठे किसी और की। हर कोई पागल हो चुका था, जबकि वो सिर्फ टेस्ट स्क्रीनिंग थी, यानी कि मूवी अभी कंप्लीट नहीं थी। पर जो वायलेंस हुई उसकी वजह से मूवी को मिटा दिया गया और जो इसके डायरेक्टर थे वो भी काम छोड़कर गायब हो गए। तो इस मूवी को देखा था सिर्फ गिने चुने लोगों ने, जो इसके पहले और आखिरी प्रीमियर पर मौजूद थे, जिनमें से ज्यादातर तो जिंदा बचे नहीं। यही रीजन है कि ये मूवी इतनी खास है और आज भी मिस्टर बेलिंजर जैसे लोग इसे देखने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हैं, क्योंकि इनके मन में एक बेचैनी है कि आखिर उस मूवी में ऐसा था क्या जो इंसानी दिमाग नहीं झेल पाया। और सबसे बड़ा पछतावा इसे यह है कि ये भी उस प्रीमियर में जाने वाला था, लेकिन उसे छोड़कर ये चला गया कोई और मूवी देखने, जिसके लिए ये आज तक पछता रहा है। वैसे इसके पास 8000 से ज्यादा रेयर मूवीज का कलेक्शन है, पर फिर भी इसकी आत्मा को चैन नहीं। जो पंख इसके घर में सजे हुए हैं वो भी उसी मूवी का प्रॉप है। अब इससे पहले कि आप इस मूवी के बारे में सर्च करो, आपको बता दूं कि ये कोई रियल मूवी नहीं है, सिर्फ इस एपिसोड में है। और नो डाउट ऐसी कई सारी मूवीज हैं जो आज पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। तभी ये डिबेटेबल है कि पहली वैम्पायर मूवी कौन सी थी। असल में नॉस्फेराटू भी गायब हो चुकी थी, उसकी भी अपनी एक कहानी है। खैर, वो बात की बात है। फिलहाल मिस्टर बेलिंजर चाहते हैं कि किर्बी उनके लिए ये फिल्म ढूंढे, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं होने वाला। इसलिए वो ऑफर कर रहे हैं $1,00,000, जिससे कम में ये मूवी बन गई होगी। पर किर्बी को पूरा यकीन है कि वो मूवी अब है ही नहीं। अगर होती तो इसे पता होता, क्योंकि यही इसका काम है। लेकिन बेलिंजर को उससे भी ज्यादा यकीन है कि मूवी अब भी है, उसे मिटाया नहीं गया। It is out there. Believe me. इस बात का प्रूफ देने के लिए वो किर्बी को लेकर गया एक सीक्रेट रूम में, जहां पर उसने कैद कर रखा था एक अजीब से दिखने वाले आदमी को, जिसकी स्किन पूरी तरह वाइट थी, बाल और फेस अजीब से थे और उसकी पीठ पर दो बड़े बड़े घाव थे। तो जो पंख आपने बाहर सजे देखे वो इसी के पंख हैं, जिन्हें मूवी के अंदर काटा गया था। बेलिंजर ने सिर्फ पंख ही नहीं बल्कि पूरे जीव को कलेक्ट कर रखा है, और ये क्या जीव है वो तो पता नहीं, पर उसे देखकर किर्बी भी हैरान था। वो जीव बताता है कि हम मूवी का हिस्सा थे और हम उससे जुड़े हुए हैं। अगर मैं जिंदा हूँ इसका मतलब कि मूवी तबाह नहीं हुई, अगर वो मिट गई तो मैं भी मर जाऊंगा। अब क्योंकि वो मूवी मौजूद है, इसलिए किर्बी उसे ढूंढने के लिए मान गया, पर 1,00,000 में नहीं बल्कि $2,00,000 में। और बेलिंजर के लिए पैसा तो प्रॉब्लम है ही नहीं, ऊपर से ये इसे मूवी भी देगा इसके थिएटर में चलाने के लिए। तो यहाँ पर डील डन हो गई। जब ऐसा ऑफर मिल रहा है तो क्यों नहीं, वरना बेलिंजर ऐसा आदमी है कि वो किर्बी से और भी तरीकों से ये काम करवा सकता है। ये तो किर्बी समझ गया था उस जीव की हालत देखकर। वो सीधा अपने थिएटर पहुंचा जहां पर लगी हुई थी प्रोफोंडो रोसो, यानी कि डीप रेड, जिसके डायरेक्टर हैं डारियो अर्जेंटो, जिन्होंने जेनिफर वाला एपिसोड बनाया था। इस सीरीज के सबसे मेन एपिसोड्स ये दोनों ही हैं। खैर, किर्बी का वर्कर टिमसन एक फिल्म को काट कर उसमें से सिगरेट बर्न निकाल रहा था। आपने देखा होगा कि पुरानी फिल्मों में अचानक से कहीं भी एक सर्कल आ जाता था, उसे ही कहते हैं सिगरेट बर्न। या आपने MCU की वेयरवुल्फ बाय नाइट में भी देखा होगा। सिगरेट बर्न्स को कलेक्ट करना इसकी हॉबी है।
खैर किर्बी अपने ऑफिस में जाकर बैठा और वो याद कर रहा था अपनी वाइफ फैनी को। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन दोनों ही ड्रग्स में फंसे हुए थे। एक दिन एनी ने किर्बी को अपने डैड वॉल्टर से मिलवाया और बोला कि मैं तो इसी से शादी करूंगी। पर किर्बी का कोई फ्यूचर नहीं था, इसलिए अपनी बेटी की खुशी के लिए वॉल्टर ने इसे $2 लाख दिए लोन के तौर पर, ताकि ये इस थिएटर को खरीद कर इससे अच्छे पैसे कमा सके, क्योंकि मूवीज के मामले में ये पहले से एक्सपर्ट था। उन्हीं पैसों की वजह से ये इस थिएटर का मालिक बना और ये अच्छा खासा चल भी रहा है। पर एनी आज जिंदा नहीं, क्योंकि शादी के बाद ये तो सुधर गया था, लेकिन एनी ड्रग्स को नहीं छोड़ पाई। तंग वो भी आ चुकी थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी, इसलिए एक दिन उसने खुद अपनी जान ले ली। तब से ये रोज उसे याद करता है और अभी इसे वॉल्टर के पैसे भी वापस करने हैं, इसलिए इसने बेलिंजर से मांगे $2 लाख। खैर अगली सुबह वॉल्टर खुद उससे मिलने आ गया। टिम्सन उसे टाल रहा था, लेकिन किर्बी खुद ही सामने आ गया। वॉल्टर ने उसे 1 हफ्ते का टाइम दिया पैसे वापस करने के लिए, उसके बाद ये खुद पैसे निकाल लेगा। इस धमकी के बाद किर्बी उस मूवी को ढूंढने में लग गया और सबसे पहले वो पहुंचा कारथे न्यूयॉर्क में, जहां पर जॉन कारपेंटर का जन्म हुआ था। यहाँ पर रहता है A.K. मायर्स नाम का एक क्रिटिक, जिसने 30 साल पहले वो मूवी देखी थी और उसका एक रिव्यू भी लिखा था। A.K. मायर्स किसका रेफरेंस है वो आप जल्दी से कमेंट करके बता दो। जॉन कारपेंटर की ही क्रिएशन है। किर्बी उसके घर पहुंचा, पर घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सालों से ये घर खाली है, लेकिन अंदर से टाइपराइटर की आवाज आ रही थी। किर्बी ने उससे अंदर आने के लिए पूछा, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं था। तब किर्बी ने नाम लिया उस मूवी का, और वो नाम सुनते ही उसने झट से दरवाजा खोल दिया। उसका पूरा घर पन्नों से भरा पड़ा था, जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि शायद वो मूवी देखने के बाद इसके अंदर का राइटर जाग गया, इसलिए दुनिया से कट कर इसने इतनी सारी कहानियां लिख दी। लेकिन अब आपका दिमाग घूमने वाला है, क्योंकि इन पन्नों के ढेरों में कहानियां नहीं, बल्कि रिव्यू है उस मूवी का, जो ये पिछले 30 सालों से लिख रहा है, लेकिन आज तक भी पूरा नहीं हो पाया। इतना कुछ ये बोलना चाहता है उस मूवी के बारे में। सोचो मूवी कैसी होगी। इसने थिएटर में ऑडियंस को पागल होते भी देखा था, और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये खुद भी पागल हो चुका है, क्योंकि ये मूवी से कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है वो तो आपने देख लिया। उसे दोबारा देखने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है, इसलिए उसने किर्बी को टेप्स दी मूवी के डायरेक्टर हैंस बैकोविक की इंटरव्यू की, जो इसी ने लिया था मूवी स्टार्ट होने से पहले। और जो कुछ मूवी स्टार्ट होने के बाद हुआ, हैंस अच्छे से जानता था कि वो सब होगा। उन टेप्स को लेकर वो पहुंचा पेरिस, जहां पर अपने होटल रूम में वो उन्हें सुन रहा था कि तभी अचानक उसे दिखाई दिया एक सिगरेट बर्न, जिसके बाद उसने देखा कि बाथरूम में कोई था, और वो थी उसकी डेड वाइफ फैनी। और ये बस एक बुरा सपना था, या फिर शायद नहीं। टेप को सुनते सुनते ये सो गया था, शायद इसीलिए ये सब इसे दिखा, क्योंकि मायर्स ने इसे वार्न किया था कि एक बार इसमें घुसोगे तो बाहर नहीं निकल पाओगे। इसके बाद वो पहुंचा अपने पुराने दोस्त हेनरी के पास, जो ज्यादातर मूवीज ढूंढने में इसकी हेल्प करता है। पर इस मूवी का नाम सुनते ही वो भी सुन हो गया, क्योंकि उस मूवी के एक सीक्रेट प्रीमियर पर प्रोजेक्शनिस्ट यही था। ये इसलिए बच गया क्योंकि फिल्म इसने देखी नहीं। हालांकि फिल्म को बंद करने की कोशिश इसने की थी, लेकिन ऐसा करने पर ये हो गया था बेहोश। और जब इसे होश आया तब इसने अपने हाथ को जला पाया, वही हाथ जिससे ये फिल्म को बंद करना चाह रहा था। यानी कि प्रीमियर के बाद भी वो मूवी चोरी छुपे चलाई गई, पर उसे चलाने का रिजल्ट वही था, टोटल मैडनेस। हेनरी उसे सलाह देता है कि चाहे जितना भी पैसा ऑफर हो, तुम ये काम मत करो, पैसे का कोई फायदा नहीं होगा। वो बताता है कि इस मूवी की तलाश करने वाला किर्बी पहला इंसान नहीं है, और जो भी इस रास्ते पर निकला वो जिंदा नहीं बचा। किर्बी को पता चला कि जिसने भी इस मूवी में काम किया था वो सब भी मर चुके हैं। बाकी 2 लोग हैं जिनकी कोई खबर नहीं, डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर। डायरेक्टर गायब है और सिनेमेटोग्राफर इस बारे में बात नहीं करने वाला, क्योंकि पिछली बार जिस आदमी ने उससे बात करनी चाहिए थी उसके सर में 6 टांके आए थे। अब बचा डायरेक्टर, पर हेनरी के मुताबिक वो मर चुका है। हेनरी उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि घर वापस चले जाओ, इस खोज में तुम खो जाओगे। पर किर्बी कहता है कि मेरे साथ पहले ही काफी कुछ अजीब हो रहा है, और उसके बोलने से पहले हेनरी ने बोल दिया सिगरेट बर्न, जो इसे कल रात दिखा था। हेनरी कहता है कि जितना आगे तुम जाओगे उतना ज्यादा ये दिखेंगे, और हर एक स्टेप के लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। उस दिन जब हेनरी ने वो फिल्म लगाई थी तब इसे भी वो बर्न दिखाई दिया था, जिसकी कीमत इसने चुकाई अपना हाथ गवाकर। तब किर्बी कहता है कि मैं ना तो उस मूवी को देखूंगा, ना ही अपने थिएटर में चलाऊंगा, जिसे देनी है उसे देकर मेरा काम खत्म। ये सुनकर हेनरी ने उसे एक आदमी का नंबर दिया जिसके पास शायद ये मूवी मिल जाए, पर उसके पास अगर ये जाएगा तो अपने रिस्क पर। वो ऐसा आदमी है जो इसके साथ कुछ भी कर सकता है। पर किर्बी को इतनी तगड़ी खुजली थी कि वो उस आदमी के अड्डे पर पहुंच गया, और अंदर जाने से पहले उसने टैक्सी ड्राइवर को वेट करने के लिए बोला। फिर अपने स्टाइल में चलते हुए वो पहुंचा आगे 2 हट्टे कट्टे गार्ड्स के पास, जो उसे अंदर लेकर चले गए। और अंदर था उनका बॉस डेलीबर्ड, जिसके पास वो मूवी तो नहीं थी पर एक पार्सल था जो भेजा था उस मूवी के डायरेक्टर की वाइफ कार्जा ने। और पार्सल के अंदर थे उस मूवी के कुछ सीन्स, जिनमें हम उस जीव को भी देख सकते हैं उसके पंखों के साथ, जिसे मार रहे हैं बच्चे।
किर्बी उन्हें ध्यान से देख रहा था, तभी गार्ड्स ने उसे दबोच लिया और फिर डेलीबर्ड ने उसे कर दिया बेहोश। जब उसे होश आया तो कैमरा चालू था और वो रिकॉर्ड कर रहे थे टैक्सी ड्राइवर को, जिसे किर्बी के सामने ही बांध कर बैठा रखा था और किर्बी के सामने ही डेलीबर्ड ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। एक ही टेक में सिर्फ एक कट मारा, वो भी उसकी गर्दन पर। फिर वो किर्बी को बताता है कि वो मूवी इतनी खास क्यों है, क्योंकि उसमें एक असली एंजल को सैक्रिफाइस किया गया था, इसलिए वो मूवी शापित है। यह डायरेक्टर का सीक्रेट और सारे पागलपन की वजह, यानी कि जिस जीव को बेलिंजर ने कैद करके रखा है वो है एक एंजल। एंजल का खून मूवी में बहाया गया, इसलिए देखने वालों का दिमाग काबू में नहीं रहता, क्योंकि एंजल्स गॉड के एकदम खास हैं। इसलिए बेलिंजर के घर में कैद एंजल और वो मूवी कनेक्टेड है। मूवी मिटेगी तो वो भी मर जाएगा, क्योंकि उसका सैक्रिफाइस उसमें कैद है, यानी कि उसके पंखों का। यह है पूरा मैटर। गोर वगैरह तो कोई भी देख लेता है, पर किसी डिवाइन बीइंग के खून की बात अलग है, ये कहना चाह रहा है डेलीबर्ड। वो कहता है कि सिगरेट बॉन्स में तुम्हें जो कोई भी दिखाई देता है वही तुम्हारा वेट कर रहा है दूसरी साइड पर। इसके केस में एनी। यहाँ पर किर्बी को एक और बर्न दिखाई देता है, जिसके बाद वो बाकी सबको पाता है डेड और अपने हाथ में पाता है मशाटी, यानी कि उस मूवी के असर में आकर इसने सभी को मार डाला और इसे पता भी नहीं। डेलीबर्ड अभी जिंदा था तो किर्बी ने उससे मूवी के बारे में पूछा तो डेलीबर्ड ने नाम लिया कार्जा का, इसलिए वो सीधा पहुंच गया डायरेक्टर की वाइफ कार्जा के पास और रास्ते में उसे एनी दिखाई दे रही थी। कार्जा उसे बताती है कि वो पहला है जो यहाँ तक पहुँच पाया। वो पूछती है कि तुम उस मूवी के पीछे क्यों पड़े हो, तो किर्बी कहता है कि मुझे पैसे मिल रहे हैं, पर कार्जा के मुताबिक ये तो बस एक बहाना है, क्योंकि अगर किसी को मारने के पैसे मिलते तो क्या ये मारता। उसने बताया कि मूवी के बारे में जो भी बातें फैली हैं वो सारी सच हैं। तब किर्बी पूछता है कि मूवी का प्रोड्यूसर कौन था। कार्जा ने साफ साफ तो नहीं बताया, पर हम समझ गए कि वो कहना चाह रही है डेविल, यानी कि सेटन, शैतान, चाहे आप किसी भी नाम से बुला लो। फिर वो पूछता है कि आपका हस्बैंड मरा कैसे, तो सीधा सा जवाब है मूवी के असर की वजह से। पूरा दिन वो उस मूवी को देखता था और आखिर में एक दिन उसने पहले कार्जा का गला काटा, फिर अपना भी काट लिया, जिससे वो तो मर गया लेकिन कार्जा बच गई। तब से ये उस मूवी का ध्यान रख रही है और इसने आज तक वो मूवी नहीं देखी, पर अब फाइनली इसे छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि मूवी की इकलौती कॉपी उसने दे दी किर्बी को। उसे लेकर वो सीधा पहुंचा बेलिंजर के पास और मूवी देखकर उसने पैसे लिए, फिर वो चुपचाप बाहर से ही चल दिया। एंजल वेंजल से उसे कोई मतलब नहीं। उसके जाते बेलिंजर ने मूवी को देखना भी शुरू कर दिया, पर जैसे ही वो थिएटर तक पहुंचा बेलिंजर ने फोन करके उसे वापस बुला लिया, पर उसका पीछा कर रहा था वाल्टर। बंगले पर पहुंचकर किर्बी ने देखा कि बेलिंजर के नौकर फूंग ने खुद ही अपनी बॉडी पर कई सारे कट्स लगा रखे थे और किर्बी के सामने ही वो अपनी आंखें फोड़कर बाहर निकालने लग गया। तब किर्बी पहुंचा बेलिंजर के पास, जिसने एक प्रोजेक्टर के अंदर अपनी आंखें फंसा दी थी। फिर प्रोजेक्टर ऑन किया तो सारे अंजर पंजर निकलने की वजह से वो भी मारा गया। ये सब हो रहा है उस मूवी को देखने से। किर्बी जल्दी से वहां से निकल रहा था, लेकिन बीच में उसे रोक लिया वाल्टर ने, जो उसे जान से मारने वाला था। तो किर्बी ने उसे रोकना चाहा, पर तभी एक बर्न के आने के बाद दोनों ने खुद को सीट्स पर बैठे पाया, वो भी खून से सने हुए, और सामने चल रही थी मूवी। उसमें एंजल का सैक्रिफाइस था, साथ में और भी कई सारे डिस्टर्बिंग सीन्स थे, जिनके अंदर वो दोनों खो गए। इसी बीच फूंग ने जाकर उस एंजल को फ्री कर दिया और इधर बर्न में से बाहर आ गई यानी, जिसे देखकर वाल्टर एकदम खुश हो गया, लेकिन वो इतनी भूखी थी कि अपने बाप को ही खाने में लग गई। पर वो सब दिख रहा था सिर्फ वाल्टर को। इससे किर्बी को समझ आया कि एनी की आत्मा को शांति इसलिए नहीं मिली क्योंकि इन दोनों ने उसे जाने दिया ही नहीं। ये उसे डेली याद करते हैं और चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, इसलिए किर्बी के मुताबिक इन दोनों को मरना होगा, तभी उसे शांति मिलेगी। तो पहले उसने वाल्टर को मारा, उसका सर क्रश करके, और फिर उसके पैसे भी वापस कर दिए। अब एनी बची थी उसके सामने, तो उसने खुद को भी गोली मार ली और कुछ इस तरह पैसा किसी काम नहीं आया। वो एंजल उस मूवी को अपने साथ लेकर चला गया और जाते जाते किर्बी को थैंक्स भी बोल गया। इसी के साथ ये एपिसोड हुआ खत्म। तो असल में मूवी देखने के बाद जो भी हो रहा था वो था उस एंजल का कर्स। एंजल के पंख मूवी में काटे गए, इसलिए एंजल को वो मूवी अपने साथ ही ले जानी थी, क्योंकि एंजल्स कोई पब्लिक करने वाली चीज तो है नहीं, पर डायरेक्टर ने यही सोचा था कि वो उसे पब्लिक करेगा। हालांकि उसका प्लान सफल हुआ नहीं, क्योंकि जिसने भी मूवी देखी वो या तो मर गया या पागल हो गया। एंजल के बारे में बताने लायक राय नहीं। यही था वो कर्स जो चलता रहा जब तक वो मूवी एंजल के पास नहीं पहुंची। खुद वो उसे ला नहीं सकता था क्योंकि वो कैद में था। तो ऊपर का प्लॉट यही था जो बिल्कुल भी दिखाया नहीं गया। दिखाई गई अंदर की चीजें जो समझ के बाहर थी,
जैसे जैसे किर्बी मैडनेस की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे हमारे ऊपर भी वो असर हो रहा था, मतलब कि जैसा उसको मूवी देखकर लगना चाहिए वैसा हमें लग रहा था ये एपिसोड देखकर। यही मेन पॉइंट था, नहीं तो स्टोरी तो सिंपल सी थी जो मैंने आपको समझा दी। और ये भी नजरिए की बात है कि स्टोरी आपने दिखाई कैसे। अगर ऊपर की स्टोरी दिखाते यानी कि एंजल और इंसान वाली, तो ये एपिसोड एकदम अलग होता। आप खुद ही समझ सकते हो एंजल को पकड़ा कैसे, कैसे उसके पंख काटे, कैसे शूट किया, डायरेक्टर के मन में क्या था और कैसे उसके इरादे पूरे नहीं हुए, ये होती स्टोरी। पर इसमें तो डायरेक्टर हमें दिखाई नहीं और एंजल दिखा सिर्फ 2 बार, एक स्टार्ट में और एक एंड में। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे कि मैं क्या फर्क आपको बता रहा हूँ। इसी वजह से ये हाईएस्ट रेटेड एपिसोड है। बाकी इस एपिसोड का म्यूजिक भी काफी अच्छा है जो दिया है जॉन कारपेंटर के बेटे कोडी ने, और ये कोडी का भी पहला काम था। इसके बाद हैलोवीन किल्स में तो आपने काम दिखाई। तो आप बताइए आपको एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपको मेन स्टोरी देखने का चांस मिले तो आप उसमें क्या चीज देखना चाहोगे, जैसे कि डेविल का इन्वॉल्वमेंट, एंजल कैसे पकड़ा गया, कैसे वो कैद में रह रहा था 30 साल से, कैसे बेलिंजर ने उसे खरीदा, मूवी का प्रीमियर, फिर डायरेक्टर का गायब हो जाना, फिर मूवी तबाह क्यों नहीं हो पाई, उसकी ब्लैक मार्केटिंग कैसे हुई, उसके क्या रिजल्ट आए, या और भी बहुत सी चीजें हैं जो आप बता सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना, और अगला एपिसोड जल्दी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि यूट्यूब आपको पागल ना बनाए नोटिफिकेशन ना भेजकर। मेरा तो बहुत बना रहा है। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो क्रीप शो का 4th सीजन अनाउंस हो चुका है जो आएगा 13 अक्टूबर को, तो उसके लिए भी तैयार रहना। और आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, जॉन कारपेंटर की कोई एक मूवी बताओ जो आप चाहते हो कि मैं ब्रेक डाउन करूं। जिस मूवी की सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट होंगी उसे कंसिडर किया जाएगा। तो कमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।